मेरे पीछे का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये वही बस है जिस बस में कल सवार होकर 28 जवान अपने बेस कैंप वापस लौट रहे थे और एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की चपेट में ये बस आती है और उसके बाद लगभग 20 से 25 फीट नीचे जो पुलिया है उसके नीचे ये बस गिरती है और यह ब्लास्ट इतना भारी था कि जिसके चपेट में आने के कारण लगभग 5 से 6 फीट सड़क में तो गड्ढा हुआ ही, साथ ही ये बस जिस तरीके से लगभग 10 से 15 मीटर दूर जाकर फेंकाई है और बस के परखच्चे उड़ गए हैं। और यही वजह है कि मौके पर ही 3 जवान शहीद हो गए हैं और साथ ही जो अन्य 3 गंभीर रूप से घायल जवान थे उनमें से 2 जवान और शहीद हो गए हैं। आप बस के हालात देख सकते हैं किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ जवानों के जो है जूते और कपड़े भी कुछ रखे हुए हैं और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है आप देख सकते हैं कि लोहे से बनी हुई ये बस किस तरीके से जो है ब्लास्ट की चपेट में आने के बाद ये जो है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। और इस बस में लगभग 28 जवान सवार थे। हालांकि 2 बस आ रही थी, 2 बस में कुल 90 जवान सवार थे, जिसमें सामने जो बस थी उसके शुरुआती जो आगे का हिस्सा है वो ब्लास्ट की चपेट में आया, जिसके कारण इस ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। हालांकि 5 जवान जरूर शहीद हुए हैं और 20 जवान लगभग जो है घायल है, जिनका इलाज, जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज रायपुर में चल रहा है और अन्य लोगों का इलाज नारायणपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये घटना और ज़्यादा बड़ी हो सकती थी क्योंकि जिस तरीके से जो ब्लास्ट है, लगभग 6 फीट गड्ढा जो है सड़क पे हुआ है और 50 किलो से अधिक की जो है एक्सक्लूजिव को इसमें यूज़ किया गया है। और ये जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि ये कमांड आईडी थी। ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क निर्माण कार्य के बीच में नक्सलियों ने मौका देखकर एक आईडी फिट कर दी और जवानों को से भरी बस को आता देख इसे जो है ब्लास्ट किया है। और ब्लास्ट की चपेट में आने के कारण ये बस पूरी तरीके से जो है परखच्चे उड़ चुके हैं। लगभग 20 से 25 फीट नीचे जो पुल के नीचे का इलाका है वहां पर ये बस जो है फेंका कर नीचे गिरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौके पर ही 3 जवान शहीद हो गए हैं और अन्य लोगों को भी काफी गंभीर चोट आई है। जिस तरीके से हमने देखा कि हाल ही में नक्सलियों ने एक पर्चा डाला था और पर्चे में शांति वार्ता की बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये नक्सलियों की रणनीति का एक हिस्सा था और शांति वार्ता के नाम से कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को गुमराह कर नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग के तहत नक्सलियों ने कल एक ब्लास्ट किया है। और जिस तरीके से 2020 की बात करें, मार्च का ही वो महीना था जब सुकमा के मिनपा में भी एक हमला हुआ था। मार्च अप्रैल मई का वो महीना होता है जब नक्सली ये फिराक में रहते हैं कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे और लगातार जो है कुछ सालों से इन महीनों में नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस तरीके से जवानों पर हमला करते हैं। और आईडी ब्लास्ट जो होता है वो एक सॉफ्ट तरीका है नक्सलियों का जवानों को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि आईडी ब्लास्ट करने के लिए वो कमांड आईडी हो या फिर प्रेशर आईडी हो, बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्मॉल एक्शन टीम पहुंचती है और रेकी कर जवानों के मूवमेंट को देखती है और अगर जवान वहां से पैदल सर्चिंग कर रहे हो, बाइक से सर्चिंग कर रहे हो या फिर बस से या फिर अन्य वाहनों से, वहां पर नक्सली ब्लास्ट करते हैं और उसकी चपेट में आने से जवानों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिस तरीके से जवान एक ऑपरेशन में गए हुए थे, दंतेवाड़ा जिला और नारायणपुर जिले के डीआरजी के जवान ऑपरेशन में गए हुए थे और वापस अपने बेस कैंप लौट रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि अमूमन हमने देखा है कि जब नक्सलियों के गढ़ में घुसते हैं जवान और जब वापस आते हैं तो किसी प्रकार से बस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस बार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर वापस लौट रहे जवानों ने अपने वापसी के लिए बस का उपयोग किया, जिसके कारण ये बड़ी घटना हुई है। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब बड़े वाहनों का उपयोग ना करने की हिदायत जो है प्रशासन, बड़े अधिकारियों ने दे रखी, उसके बावजूद किस तरीके से जो है क्या परिस्थितियां बनी थी कि जवान जो है 90 की संख्या में 2 बसों में सवार होकर वापस अपने बेस कैंप बस में वापस लौट रहे थे। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है 5 जवानों के शहीद होने के बाद अब प्रशासन फिर जागा है और लगातार अब बैठकों का दौर तो शुरू हो गया है। साथ ही साथ आज जो है कुछ समय बाद घटना स्थल का मुआयना करने के लिए डीजीपी
नक्सल ऑपरेशन खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और घटनास्थल का मुआयना करके किस तरीके से क्या कुछ हालात बने होंगे और किस तरीके से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। प्रशांत।